दोस्तों, मैं आपका अपना भाई महिपाल जोशी हाजिर हूँ आपके साथ दो योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर। जी हाँ दोस्तों, जितना आप योजनाओं के बारे में एक्टिव रहेंगे उतने ही आप सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और जुड़ पाएंगे, क्योंकि सरकारी कार्यों में सबसे ज्यादा अगर किसी बात की जरूरत होती है तो वो है एक्टिव। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक सरकारी योजना की जानकारी रखना, कब सरकारी योजना चालू हो रही है उसकी जानकारी रखना, कब सरकारी योजना की जो डेट है वो आ रही है उसके बारे में जानकारी रखना, ये तमाम जो बातें हैं ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज की वीडियो में बात कर लेते हैं खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में। जी हाँ, खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है वो अब खुलने जा रहा है। हमारे मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि लंबे समय से खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है वो बंद है, लेकिन अब इस पोर्टल को खोला जाएगा और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है उसको खोला जाएगा और नए नाम ऐड करवाए जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि काफी लंबा समय हो गया और अभी तक खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है वो दोबारा खोला नहीं गया है। इससे जो परिवार के अंदर नए बच्चे हुए हैं या फिर नई बहुएं आई हैं उन सबका जो नाम है वो ऐड नहीं हुआ है, जिसके चलते क्या है कि सरकार जो है और जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है, तो इसके चलते क्या है कि सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल जो है वो दोबारा खुलने के बारे में सोचा है और कहा है कि खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल लोकसभा चुनाव से पहले पहले खोला जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि खाद्य सुरक्षा योजना जो है इसके अंतर्गत आपको फ्री राशन मिलता है, आपको फ्री गेहूं मिलते हैं, राशन की किट मिलती है, इसके साथ इस योजना के अंतर्गत चीनी चाय सब कुछ मिलता है और नई नई चीजें मिलती रहती है। जो फिक्स है वो है गेहूं, वो मिलता ही है हर महीने आपको। तो दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल है वो खुलने जा रहा है और लंबे समय से ये पोर्टल बंद था और खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है वो लंबे समय से बंद आ रहा है, इसलिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 19 लाख फॉर्म जो है वो ऑलरेडी भरे जा चुके हैं खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत। पहले उनको भी उनका नंबर भी आएगा, लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है कि जो स्पेशल कैटेगरी के हैं उससे भी पहले उन लोगों को जोड़ा जाएगा जो स्पेशल कैटेगरी से हैं, जैसे विधवा महिला है, एकल नारी है, अगर किसी को पोलिया हो रखा है तो वो है, उन लोगों को क्या है कि पहले रखा जाएगा, बाद में सबकी बारी आएगी। आपको हताश परेशान नहीं होना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और सरकार जनता को नाराज नहीं करेगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है, सरकार के लिए भी और आपके भाई के इस छोटे से चैनल के लिए भी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे प्यारे दोस्तों। अभी जो वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना के साथ भाई बहन जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक खबर है और उनके लिए ये खबर है कि अब आपके क्या होएगा कि आपके राशन कार्ड में जितने भी सदस्यों की संख्या लगी थी उन सबको क्या है कि राशन की दुकान पर जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पहले तो ऐसा होता था कि आपके परिवार का कोई भी एक सदस्य जाकर वहां से राशन की बोरी उठाकर ले आता था, मगर अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब बायोमेट्रिक जो हाजिरी है, अंगूठा जो लगाया जाता है उसे कहते हैं बायोमेट्रिक हाजिरी। अब ये होएगा कि आपके राशन कार्ड के अंदर आपके परिवार के जितने भी सदस्यों की संख्या है उन सबको वहां राशन की दुकान पर उपस्थित होना पड़ेगा और अंगूठा लगवाना पड़ेगा। तत्पश्चात ही क्या है कि आपको राशन है वो उपलब्ध हो पाएगा। इंटरनल सोर्सों के मुताबिक ये खबर है वो सामने आ रही है। इसके अंदर संशोधन होएगा, जैसे ही खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खुलेगा इस सब चीजों को भी सही किया जाएगा। अगर आपका जन आधार कार्ड अभी तक लिंक नहीं है तो आप उसे लिंक करवा लीजिए, क्योंकि राशन की दुकानों को ये कह दिया गया है कि जिन लोगों का जन आधार कार्ड लिंक नहीं है उनको राशन एक बार रोक दिया जाए और उनको राशन नहीं दिया जाए। तो दोस्तों, अगर आपका जन आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप उसको भी लिंक करवा लें, ताकि आपको राशन लेने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खुलने वाला है, नए नामों को ऐड किया जाएगा। 19 लाख फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं, उसमें से 5% को लिया जाएगा, बारी सबकी आएगी, लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी से है, जो विकलांग है, विधवा नारी है, एकल नारी है, उन लोगों को पहले रखा जाएगा, उसके बाद दूसरों की बारी भी आएगी। साथ ही साथ जो वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये खबर है कि अब आपकी बायोमेट्रिक हाजिरी जो है वो परिवार के तमाम सदस्यों की लगेगी। पहले तो ऐसे होता था कि कोई एक जना जाता था, बायोमेट्रिक हाजिरी लगाता था
और गेहूं लेकर आ जाता था, मगर ऐसा अब नहीं होएगा। अब इसमें संशोधन किया गया है और इसके अंतर्गत आपके राशन कार्ड के अंदर जितने भी सदस्यों की संख्या लिखी हुई है उन सबकी बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। उसके बाद ही आपको जो राशन है वो मिल पाएगा। और आपका जन आधार कार्ड अगर लिंक नहीं है तो आप जल्द से जल्द उसको लिंक करवा लीजिए, ताकि क्या है कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अब दोस्तों दूसरी बात कर लेते हैं मनरेगा पेमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से मनरेगा के जो श्रमिक है उन लोगों को मनरेगा का पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से मनरेगा का पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, नहीं बन पा रहा है और श्रमिकों और मजदूरों तक पेमेंट नहीं पहुंच पा रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्राम विकास अधिकारी से लेकर तहसील लेवल और तहसील लेवल से लेकर कलेक्टर तक एक ही बात सामने आ रही है कि मनरेगा के कर्मचारियों को, मनरेगा के मजदूरों को जो उनका पेमेंट नहीं मिल पा रहा है उसके पीछे एक शब्द आ रहा है जिसको कहते हैं बजट। क्या दोस्तों, बजट नहीं बन पा रहा है जिसके चलते मनरेगा के श्रमिकों को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। बजट के चलते जो है वो मनरेगा के श्रमिकों को पेमेंट है वो नहीं मिल पा रहा है। और आमजन से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन लोगों का यह कहना है कि जब भी सरकार किसी भी योजना का लाभ बढ़ाती है, जनता का लाभ बढ़ाती है, तो उसका पेमेंट रोक देती है, चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो और चाहे अब ये मनरेगा हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आमजन का कहना है, मगर जो सरकार से बातचीत या फिर राजस्थान संपर्क से बातचीत करने पर पता चला कि बजट की वजह से पेमेंट अभी रोका हुआ है। और राजस्थान संपर्क का नंबर 181 है, आप सभी जानते हैं। वहां पर 181 पर आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर राजस्थान के निवासियों को संपर्क करने में छूट है और वो किसी न किसी भी प्रकार की आपको जानकारी जो है वो जरूर देते हैं प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार से ये सामने आ रहा है कि बजट की वजह से जो मनरेगा का पेमेंट है वो नहीं मिल पा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि बजट की क्या कुछ तैयारी हो सकती है या पेमेंट कब तक आ सकता है, तो उसके बारे में एक ही बात है और वो है प्यारा सा अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल तक लगभग जो है वो उनको इंतजार करना पड़ सकता है। उसके बाद जो बजट है वो भी आ जाएगा, बजट भी आ जाएगा और उनको पेमेंट भी मिल पाएगी। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन तमाम लोगों को आगे शेयर भी कर दीजिए जो खाद्य सुरक्षा योजना के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको मनरेगा का पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, ताकि उन लोगों को तसल्ली हो, उन लोगों को ये लगे कि हाँ हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, हमें कुछ ना कुछ इसके बारे में पता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके इस चैनल पर सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। कौन सी सरकारी योजना चल रही है, कौन सी चल रही थी, कौन सी आगे चलेगी, कब चलेगी, फॉर्म डेट क्या होगी, फॉर्म फीस क्या होगी, तमाम चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, तमाम चीजों के साथ जुड़ने के लिए आप अपने भाई के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपका भाई समय समय पर आपको बताता रहेगा कि कौन सी सरकारी योजना चल रही थी, कौन सी चलेगी और किस प्रकार से फॉर्म भरे जाएंगे और क्या कुछ योग्यता रहेगी। तो दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जुड़ जाइए अपने भाई के साथ, क्योंकि अगर आप अपने भाई के साथ जुड़ जाओगे तो सरकारी योजनाओं के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाओगे, क्योंकि आपका भाई बताता रहेगा आपको कि ये वाली योजना चल रही है, ये वाली योजना चल रही है, गिटार बजा के। समझ गए ना दोस्तों? तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और उन लोगों को शेयर जो खाद्य सुरक्षा योजना का इंतजार कर रहे हैं और जो मजदूर बेचारे मनरेगा के पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद।